है ये ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू मिस्टिक शुभांगी। आज की वीडियो होने वाली है एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस टैरोट रीडिंग और हम देखने वाले हैं कि आने वाले 7 दिनों में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले टेक अ डीप ब्रीथ, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करो और अगर आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है कि ये वीडियो आपके लिए है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपसे मेरी एनर्जी रेजोनेट नहीं होती है तो आप इस वीडियो को बीच में स्किप कर सकते हो। ओके, तो विदाउट डिले हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। कार्ड्स है द मून रिवर्स कार्ड, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटाकल्स। सो हम देखेंगे एट प्रेजेंट आपकी एनर्जी कैसी है। रिवर्स कार्ड है द मून। ओके, द मून रिवर्स कार्ड। सो ये कार्ड बताता है कुछ दिनों से आप एक बहुत ही अंधेरे डार्क रूम में थे, मतलब फिज़िकली नहीं, इमोशनली मैं बोल रही हूँ। ओके, आप एक ऐसी सिचुएशन में थे, आप किसी इंसानों के बीच में ऐसे फंसे थे जहाँ पर आपने लोगों का एक नया चेहरा देखा। आप बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हो। आपने रियलिटी को मतलब अभी भी आपने रियलिटी को फेस नहीं किया है, बट आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में देखी इन दिनों में जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं की थी। ऐसी ऐसी चीज़ें आपने देखी और आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की सिचुएशन में थे, बिल्कुल क्लियरिटी नहीं थी। बट अभी वो जो चीज़ें थी अब वो हट गई है और आपको काफ़ी हद तक आपको चीज़ों के बारे में रियलिटी आई है, इंसानों के बारे में आप समझ गए हो। जो भी आपके साथ हुआ आखिर क्यों हुआ, तो बहुत सारी क्लियरिटी आपको मिली है। मतलब अभी भी आप सिचुएशन को या फिर जो भी हुआ उसे टोटली आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो, बट फिर भी काफ़ी हद तक आपको क्लियरिटी मिली है। तो अब आप चीज़ों को एक अलग नज़रिया से देख रहे हो। ओके, तो एट प्रेजेंट आपकी एनर्जी ऐसी है। अब बात करते हैं आने वाले 7 दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होगा। सो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो अभी आपने बहुत हेवी चीज़ें देखी है और अभी आप उसमें से बाहर निकल रहे हो या फिर निकले हो। सो ये जो वीक रहने वाला है, इन 7 दिनों में आपकी लाइफ ऐसी बहुत इंटेंस, हेवी, ऐसे रोमांटिक ऐसी नहीं होने वाली है। ओके, तो आपकी ये 7 डेज बहुत लाइट रहेंगे। नो बर्डन, नो पेन, नथिंग। ओके, तो ये कार्ड बताता है कि इन 7 दिनों में आपकी लाइफ में आपके पास्ट में से कोई इंसान आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है या फिर कुछ लोगों की लाइफ में कोई नए लोग आ रहे हैं, आएंगे और जिनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगेगा। आप फिर से हंसना सीख जाओगे, हंसी मजाक करोगे और कुछ लोगों की लाइफ में सेलिब्रेशन दिख रहा है। आप सेलिब्रेशन करोगे, अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, तो ये टाइम रहेगा जहाँ पे आप पुरानी चीज़ें भूल जाओगे और फिर से हंसना, बोलना, अच्छा टाइम स्पेंड करना सीख जाओगे और आप इमोशनली ओपन होते हुए दिख रहे हो इन 7 दिनों में। ठीक है। और ये जो 3 ऑफ कप्स है, ये कार्ड एक गहरी बात बताता है। चाहे आपकी लव लाइफ कैसी भी हो, चाहे आपका पार्टनर कैसा भी हो, चाहे आप जिस भी सिचुएशन में हो, ज़रूरी नहीं है रोते रोते अपनी लाइफ काट लेना, है ना। हर बार आर्गुमेंट करना ज़रूरी नहीं है, अपने पार्टनर की हर बात पकड़ के रखना ज़रूरी नहीं है। थोड़ा आपको चीज़ों को अपने दिल से निकालना पड़ेगा और भूलना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को माफ़ करना पड़ेगा और हर चीज़ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। इमोशनली ओपन रहो और अपने पार्टनर के साथ भी आप सेलिब्रेशन कर सकते हो, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, है ना, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, हंसी मजाक कर सकते हो। तो ये जो 7 डेज़ है, इसमें किसी ना किसी तरीके से आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हो जिसमें आपकी हीलिंग होने वाली है।
तो सो द मैसेज यही है कि इन 7 दिनों में नो इंटेंस एनर्जी, बहुत हल्की एनर्जी रहेगी एंड आप अच्छा फील करोगे। जो बर्डन था, जो प्रेशर था, जो पेन था, हट जाएगा और बहुत हीलिंग आपकी हो जाएगी। ओके, तो अब बात करते हैं कि आपकी लाइफ में इमोशनली अब आगे क्या होने वाला है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। 7 ऑफ कप्स यानी कि ओके, तो द मून का कार्ड आया जिसने आपको बताया कि आप एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन से निकले हो, बहुत सारी चीज़ों को आपने नए तरीके से समझा है, रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो लेकिन फिर भी निकल रहे हो उसमें से, कन्फ्यूजन में नहीं हो। ओके, देन आने वाले 7 डेज़ में आप अच्छा महसूस करोगे, हील हो जाओगे। और अब आपकी तरफ क्या आने वाला है, तो आपकी तरफ आने वाला है बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़। और ये आपके लिए एक टेस्ट है जिसमें हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो जिनके साथ बात करके आपको ऐसा लगता है कि दिस इज़ अ ट्रू लव, या फिर आप अट्रैक्टेड फील करते हो, ऐसा कुछ। उन्होंने अभी तक कुछ प्रॉमिस भी नहीं किया है और आपके एक्सपेक्टेशन स्टार्ट हो गए एंड देन आप उनके पीछे भाग लिए। ऐसी भी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है ना। यानी कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। आपको हर तरफ अच्छा अच्छा दिखेगा बिकॉज़ आप इमोशनली ओपन हो गए हो और कोई बर्डन नहीं है, इमोशनली आप फ्री हो, तो आप सब कुछ अच्छा अच्छा महसूस करोगे और हो सकता है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। ओके, तो बेसिकली मैं बताना चाहती हूँ हमारे सामने जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, ज़रूरी नहीं वो चीज़ अच्छी ही हो, दिखने में अच्छी होती है बट पास जाने के बाद हमें पता चलता है कि क्या हार्मफुल चीज़ें, क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स उसके हैं, क्या डेंजर, क्या खतरे हैं। यस, सो यूनिवर्स यहाँ पे देखना चाहते हैं कि आपने जो भी सीखा है अपनी लाइफ में, अब तक पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हो तो लर्निंग लिया है, तो क्या अब फिर आप ऐसी फैंटासी लाइफ में फिर से पढ़ते हो क्या, बस यही देखना है। ओके, तो ये रहेगा आपका सिंपल सा टेस्ट। तो आपको हर चीज़ के पीछे भागना नहीं है और किसी के भी मतलब रियल इंटेंशन जाने बगैर उसको लव प्यार समझ लेना नहीं है। ओके, फैंटासी लाइफ नहीं चूज़ करनी है। ओके, सो ये कुछ पनिशमेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है, जस्ट लाइट एनर्जी। अब बात करते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करते हैं। 8 ऑफ पेंटाकल्स। ओके, बहुत ग्राउंडेड, ऑलमोस्ट बोरिंग लग सकती है आपको ये एनर्जी, बट एक्चुअली यही असली प्यार की फाउंडेशन यही होती है। ओके, तो 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटाकल्स यहाँ पे आपको कहता है अब जो भी होगा वो एफर्ट्स लगाने के बाद ही होगा। ओके, मतलब आपकी लाइफ में, लव लाइफ में एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। अगर कोई आपकी लाइफ में आ रहा है तो वर्ड्स नहीं, मतलब वो इंसान क्या बोलता है वो तो है, बट उसके साथ में उसके पैटर्न देखो, उसकी कंसिस्टेंसी देखो, वो कितना टाइम इन्वेस्ट करता है आपके लिए वो देखो और उसके इंटेंशंस देखो। अगर आप सिंगल हो तो ये कार्ड आपसे कहता है कि आपको इमोशनल डिसिप्लिन वापस लाने की ज़रूरत है। हर फीलिंग पर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हर स्पार्क को डेस्टिनी मत बनाओ, और मैच्योरिटी की ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है ना। मतलब वो होता है ना, जहाँ पर हवा आई उसी डायरेक्शन में हम हो लिए, तो ये नहीं करना है। अपनी जगह पर फोकस्ड रहो और सामने वाले की क्लियर इंटेंशंस क्या है जानो, एंड देन थोड़ा मैच्योरिटी के साथ थोड़ा डिसीजंस ले लो, नो रश। ठीक है, तो ये था आपके लिए गाइडेंस। ओके, तो ये थी आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ की लव लाइफ।
तो अगर आपसे रेजोनेट की है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। ओके, एंड अब लेती हूँ आपसे अलविदा। अपना ख्याल रखना, टेक केयर एंड बाय बाय।